Good morning, everyone. Today we will discuss doctrine of probity of contract with important case law. Okay, friends. अपन संविदा की गुप्तता अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को समझते हैं कि ये सिद्धांत है क्या। वास्तव में गुप्तता का सिद्धांत है क्या। तो गुप्तता के सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। जो व्यक्ति संविदा का पक्षकारी नहीं है उसको सूट फाइल करने का अधिकार नहीं। It is the general rule of the contract that only party to contract can sue. जो पक्षकार संविदा में इंटर हुए हैं केवल उनके द्वारा ही सूट फाइल किया जाए, अर्थात अननोन पर्सन के नॉट फाइल टू दी सूट। अननोन व्यक्ति के द्वारा सूट फाइल नहीं किया जा सकता। जैसे अपन इस सिद्धांत को एग्जाम्पल से समझें। जैसे ये इमेज है, मान के चलिए ये जो महिला है, इसका ए नामक ये महिला है, ये बी नामक पुरुष है। ए नामक महिला अपना मोबाइल फोन बी नामक पुरुष को विक्रय करने का कॉन्ट्रैक्ट करती है। बी नामक पुरुष इस मोबाइल के बदले में 5,000 रुपए ए नामक महिला को देने का वचन देता है। लेकिन आगे क्या होता है, मान के चलिए ये महिला अपना मोबाइल देने के लिए तत्पर एवं तैयार है, मोबाइल दे देती है, लेकिन इस पुरुष के द्वारा महिला से जो 5,000 रुपए देने का वचन दिया था वो 5,000 रुपए नहीं देता है। क्या ये महिला सूट फाइल कर सकती है? कोर्ट में कर सकती है। कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है। क्यों कर सकती है? ये दोनों संविदा के पक्षकार हैं। बोथ आर दी पार्टी ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों संविदा के पक्षकार हैं। इसलिए यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? इस पुरुष के द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, इस मैन के द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसने इस महिला को 5,000 रुपए नहीं दी, जबकि इसने अपना मोबाइल इस पुरुष को दे दिया। इसलिए ये महिला संविदा की पक्षकार होने की वजह से ये सूट फाइल कोर्ट में कर सकती है पुरुष के खिलाफ, इस मैन के खिलाफ। बात समझ में आई बेटा? लेकिन चूंकि क्या अपन पढ़ रहे हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये तो जनरल रूल्स समझ में आ गया कि जो व्यक्ति संविदा के पक्षकार हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं। अब मान के चलिए इसी इमेज में अपन इस महिला को देखें जो पीछे खड़ी हुई है। अब इस महिला ने सूट फाइल किया इस पुरुष के खिलाफ। क्यों फाइल किया? उन्हें ऐसा है कि इस महिला को, जो ये नामक महिला थी, इसको इस पुरुष ने इस ये नामक महिला से कांटेक्ट किया था कि 5,000 रुपए में ये मोबाइल इस महिला से खरीदेगा, लेकिन इस महिला ने इसको मोबाइल दे दिया, लेकिन इस पुरुष के द्वारा 5,000 रुपए नहीं दिए। इसलिए इस पुरुष ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन यहां पर हुआ क्या, इस महिला की तरफ से ये महिला सूट फाइल कर रही है इस पुरुष के खिलाफ। तो इसलिए कोर्ट यहां पर इस महिला के द्वारा जो सूट फाइल किया जा रहा है उसको कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट कर देगा बेटा? इसलिए रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ये महिला जो है संविदा की पक्षकार नहीं। शी इज नॉट ए पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब ये संविदा की पक्षकार ही नहीं है तो शी डज नॉट हैव टू द राइट टू स्यू बिफोर ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट के समक्ष मुकदमा फाइल करने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार कौन कौन थे? केवल ये महिला और इस पुरुष के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इस महिला का उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये महिला यहां पर इस पुरुष के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकती। केवल इस महिला के द्वारा, ये जो ये नामक महिला है जिसको नुकसान हुआ है, ये ही महिला इस पुरुष के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। बात समझ में आई बेटा? अब ये जो डॉक्ट्रिन है, ये सिद्धांत है, ये केस लॉ के माध्यम से डेवलप हुआ है। चूंकि बेयर एक्ट में इस सिद्धांत का कहीं कोई जिक्र नहीं, ये न्याय दृष्टांतों के माध्यम से विकसित हुआ है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण कुछ न्याय दृष्टांत है, उनका भी अपन जिक्र करते हैं। तो महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत सबसे पहले इस सिद्धांत में कौन सा आया था? डटन वर्सेस पूल। तो डटन वर्सेस पूल
के फैक्टपन बेटा देखते हैं, इससे ये सिद्धांत अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। डटर वर्सेस पूल वाले मामले में क्या हुआ, ये जो फादर हैं, ये पिता हैं, इस पिता ने सोचा कि अपनी लड़की, जिनकी डॉटर है, ये डॉटर है इनकी, इन्होंने सोचा कि ये जो जब ये अपनी बच्ची की शादी कर रहे थे, ये केवल इमेज है बेटा, एग्जाम्पल है समझाने के लिए, इस तरीके से के फैक्ट इस केस में थे। इन पिता ने सोचा कि मैं अपनी बच्ची, अपनी डॉटर की शादी में एक सुंदर सा जो पेड़ है, इनके पास मान के चलिए कि कोई पैसा दहेज में देने के लिए नहीं था, गिफ्ट देने के लिए कुछ भी नहीं था, अपनी लड़की की जब ये शादी करना चाहते थे तो इनके पास एक सुंदर पेड़ था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ का विक्रय किया जाए। तो इन्होंने मन में सोचा कि 1000 रुपए में अपन इस पेड़ को विक्रय कर देते हैं, वो 1000 रुपए अपनी बच्ची की शादी में दे देंगे। लेकिन उसी बीच में इनका जो सन था, ये सामने आ गया। इन्होंने अपने पिताजी से कांटेक्ट किया, पिताजी से कहा कि आप इस पेड़ को ना विक्रय करें, आप अपनी बेटी की शादी में जो 1000 रुपए देना चाहते हैं वो मैं दे दूंगा। अर्थात सन ने वायदा किया कि मैं जो है 1000 रुपए शादी में दे दूंगा, आप इस पेड़ को विक्रय न करें। तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बेटा किस किस के बीच हुआ, फादर और सन के बीच। पिताजी लड़की की शादी में 1000 रुपए देना चाहते थे पेड़ को विक्रय करके, लेकिन बीच में पुत्र सामने आ गया और पुत्र ने पिता से कॉन्टेक्ट किया कि मैं 1000 रुपए इनको दे दूंगा, इससे जो इनकी जो पुत्री है इनको दे दूंगा, लेकिन आप इस सुंदर पेड़ को विक्रय ना करें। इसलिए पिताजी ने यहां पर इस पेड़ को विक्रय नहीं किया। लेकिन आगे इस केस में आगे क्या हुआ, जो पुत्र था, जो सन था, इसने इस डॉटर को 1000 रुपए नहीं दिए। तो ये जो महिला थी, ये जो इनकी जो डॉटर थी, इन्होंने सूट फाइल कर दिया, ये कोर्ट में चली गई और इन्होंने अपने भाई के खिलाफ यहां पर सूट फाइल कर दिया कि 1000 रुपए का इन्होंने पिताजी से वायदा किया था मेरी शादी में देने के लिए, लेकिन इन्होंने 1000 रुपए नहीं दिए हैं। हालांकि इस मामले में पक्षकार ये डॉटर नहीं थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस यहां पर अलाउ किया और कोर्ट ने 1000 रुपए दिलवाए। अर्थात इससे जो है जो सन था, इससे डॉटर को 1000 रुपए दिलवाए, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था पिताजी के बीच में और सन के बीच में, वो किसके फायदे के लिए हुआ था, डॉटर के फायदे के लिए हुआ। लेकिन ये सिद्धांत यहां पर तो कोर्ट ने दिलवा दिया डॉटर वर्सेस पूल में। यहां पर हालांकि ये डॉटर जो है अजनबी है, ये संविदा की पक्षकार नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस मामले में कम जो है 1000 रुपए सन से इस डॉटर को दिलवा दिया। लेकिन आगे बेटा ये सिद्धांत कायम नहीं रहा। आगे जो केस लॉ आए उसमें ये क्लियर कर दिया गया कि स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल सूट, अर्थात अजनबी व्यक्ति सूट फाइल नहीं कर सकता। तो आगे जो केस लॉ आए उनका भी जिक्र कर लेते हैं। आगे जो नेक्स्ट केस आया इसमें इस सिद्धांत से संबंधित, डनलप न्यूमेटिक टायर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड 1950, 1915 का ये केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल सूट, अर्थात अजनबी व्यक्ति सूट फाइल नहीं कर सकता। अजनबी व्यक्ति को सूट फाइल करने का बिल्कुल अधिकार नहीं। इसको इस केस के फैक्ट पर समझते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या अजनबी व्यक्ति सूट फाइल कर सकता है या नहीं। इसके फैक्ट देखते हैं। इस केस में बेटा क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए 3 पार्टी थी, पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 3। इसके अपन फैक्ट देखें। इसके क्या हुआ, पार्टी नंबर 1 ने यहां पर कॉन्टेक्ट किया पार्टी नंबर 2 से। ये जो पार्टी नंबर 1 है, ये टायर्स कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पार्टी नंबर 1 ये टायर का विनिर्माण करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसने पार्टी नंबर 2 जो होलसेलर थी,
उससे कांटेक्ट किया कि हम आपको टायर का सप्लाई करेंगे, लेकिन जो दर, जो रेट हमने फिक्स की है, उसी रेट पर आप आगे टायर्स किसी को देना। ऐसा पार्टी नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने निर्णय लिया था। लेकिन पार्टी नंबर 2 ने, पार्टी नंबर 3 अर्थात पार्टी नंबर 3 रिटेलर है मान के चलिए, पार्टी नंबर 2 होलसेलर है, पार्टी नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने होलसेलर पार्टी नंबर 2 से कांटेक्ट किया कि जो रेट हमने फिक्स किया है उस रेट से कम रेट पर आप इन टायर्स को आगे विक्रय नहीं करेंगे। लेकिन होलसेलर ने क्या किया, पार्टी नंबर 2 ने क्या किया, पार्टी नंबर 2 ने जो रेट फिक्स की गई थी उस रेट से कम रेट पर पार्टी नंबर 3 को जो है टायर सप्लाई कर दी। तो पार्टी नंबर 3 ने कम रेट पर परचेज कर लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच हुआ? दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो पार्टी नंबर 2 और 3 के बीच हुआ। तो यहां पर पार्टी नंबर 3 ने पार्टी नंबर 2 से, जो पार्टी नंबर 1 ने जो रेट फिक्स किए थे उससे कम रेट पर टायर परचेज किए इस रिटेलर कंपनी, इस रिटेलर के द्वारा। इससे क्या हुआ बेटा, आगे चल के क्या हुआ, यहां पर पार्टी नंबर 1 ने सूट फाइल कर दिया पार्टी नंबर 3 के खिलाफ, अर्थात रिटेलर के खिलाफ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने रिटेलर के खिलाफ सूट फाइल किया कि आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, संविदा को उल्लंघन किया है, और जो रेट फिक्स की गई थी उस रेट से कम रेट पर आपने ये टायर परचेज की है। कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। जो पार्टी नंबर 1 ने पार्टी नंबर 3 अर्थात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो रिटेलर के खिलाफ पार्टी नंबर 3 के खिलाफ सूट फाइल किया, वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल, ये बात चलने योग्य नहीं। क्यों चलने योग्य नहीं है? इसलिए चलने योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर पार्टी नंबर 2 और 3 के बीच कॉन्टेक्ट हुआ था। पार्टी नंबर 2 ने 3 से, पार्टी नंबर 2 ने 3 से कॉन्टेक्ट किया था कि इस दर पर हम आपको टायर विक्रय करते हैं। लेकिन भले ही पार्टी नंबर 1 का पार्टी नंबर 2 से कॉन्टेक्ट पहले था कि आप इस दर से, इस रेट से कम रेट में टायर किसी को विक्रय नहीं करेंगे। तो पार्टी नंबर 1 को सूट किसके खिलाफ फाइल करना चाहिए था? पार्टी नंबर 2 के खिलाफ फाइल करना चाहिए था, क्योंकि इनका इनके साथ कॉन्टेक्ट हुआ था, तो ये दोनों संविदा के पक्षकार थे। लेकिन पार्टी नंबर 1 ने अर्थात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यहाँ पर उल्टा कर दिया। यहाँ पर इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने रिटेलर के खिलाफ पार्टी नंबर 3 के खिलाफ सूट फाइल किया। तो इसलिए कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि पार्टी नंबर 1 जो है पार्टी नंबर 3 के साथ इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं, क्योंकि पार्टी नंबर 3 रिटेलर का किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है? पार्टी नंबर 2 के साथ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए पार्टी नंबर 1 यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगी, स्ट्रेंजर है, अजनबी है। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने सूट खारिज कर दिया कि स्ट्रेंजर अर्थात अजनबी व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार ही नहीं है, उसे सूट फाइल करने का अधिकार। इसलिए ये यहाँ पर ये डॉक्ट्रिन जो है अलाउ किया गया। कोर्ट ने जो है मान्य किया कि थर्ड पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल टू द सूट। इसलिए यहाँ पर ये केस जो है खारिज किया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण केस इस मामले में और आया, उसका भी अपन बेटा जिक्र कर लेते हैं। नेक्स्ट केस है ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस केस में भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, इस केस को अलाउ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी अजनबी व्यक्ति ने जो संविदा का पक्षकार नहीं था उसने सूट फाइल किया। यहाँ पर भी इस सिद्धांत को कोर्ट ने फॉलो किया। इसके फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर दो लोगों के बीच कॉन्टेक्ट हुआ। ये जो दोनों जो फादर हैं, मान के चलिए ये जो लड़के के फादर हैं, ये लड़की के फादर हैं, इन दोनों के बीच कॉन्टेक्ट हुआ था कि हम शादी में, मान के चलिए यहाँ पर जो ये जो लड़की के फादर हैं, इन्होंने लड़के के फादर से कांटेक्ट किया था कि हम शादी में इतना कुछ पैसा देंगे, ऐसा कांटेक्ट किया। लेकिन बाद में मान के चलिए इन्होंने पैसा शादी में नहीं दिया,
फिर उसके बाद इन दोनों की डेथ हो जाती है, इन दोनों की डेथ हो जाती है। सूट कौन फाइल करता है यहाँ पर? कॉन्टेक्ट किस किस के बीच हुआ है? फादर के बीच कॉन्टेक्ट हुआ है। ये जो है लड़के के पिताजी हैं, ये लड़की के पिताजी हैं। इन पिताओं के मध्य कॉन्टेक्ट हुआ है और इन्होंने उस कॉन्टेक्ट का पालन नहीं किया। मान के चलिए यदि ये जो लड़की के पिता, यदि लड़के के पिता को पैसा नहीं दिया उन्होंने शादी में, कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया, तो यहाँ पर लड़के के पिता को सूट फाइल करने का अधिकार था। लेकिन चूंकि क्या इनकी डेथ हो गई, इन्होंने सूट फाइल नहीं किया। लेकिन सूट इस मामले में किसने फाइल किया? इनको नुकसान हुआ, इन्होंने सूट फाइल कर, इन्होंने सूट फाइल किया कि हमारी शादी में जो वायदा किया था पैसा देने का, वो पैसा नहीं दिया गया। कोर्ट ने इनका सूट खारिज कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने? क्योंकि भले ही इनका इंटरेस्ट था, इनको नुकसान हुआ है, लेकिन ये जो पक्षकार थे ये संविदा के पक्षकार नहीं। संविदा किन किन के बीच हुई? कॉन्ट्रैक्ट किन किन के बीच हुआ? पिताओं के मध्य कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। यदि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकते थे। लेकिन थर्ड पर्सन, भले ही उसका नुकसान हुआ है, इनको काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ये संविदा का पक्षकार न होने के कारण इनको सूट फाइल करने का अधिकार नहीं। क्लियर हुआ बेटा? तो ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये मेंस का भी यहाँ से फुल क्वेश्चन बनता है और प्रीलिम में भी काफी क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। ओके बेटा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। ओके।